मूवी की शुरुआत में जंगल के बीच एक शानदार रोड को दिखाते हैं जिसमें मार्टिना नाम की लड़की कार में जा रही होती है। वो अपने फ्रेंड्स ह्यूगो और लूसी के साथ उनके फॉरेस्ट होम जा रही होती है। ह्यूगो और लूसी बुजुर्ग हैं और लगता है वे मार्टिना के कलीग्स हैं। वहाँ का घर और आसपास की जमीन भी उन्हीं की होती है और तीनों जंगल में शिकार करने और हॉलिडे एंजॉय करने आए होते हैं। उन्होंने प्लान किया होता है कि वे रोज एक जानवर का शिकार करेंगे और उसका टेस्टी खाना बनाकर खाएंगे। वहाँ पहुँचते ही लूसी थक जाती है और ह्यूगो से कहती है कि पास के गाँव में एक पब है, चलो वहाँ जाकर 2 पैग मार कर आते हैं। ह्यूगो भी मान जाता है और वे मार्टिना से कहते हैं तुम घर लॉक करके आराम करो, हम सुबह होने तक वापस आ जाएंगे। और ये कहकर वे बाहर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब वे नहीं लौटते तो मार्टिना उन्हें ढूंढने लगती है। फिर वो पहाड़ों के बीच एक बहुत ही संकरे रास्ते से होकर गाँव की ओर चल रही होती है। ह्यूगो और लूसी का पालतू कुत्ता भी उसके आगे चल रहा होता है। अब अचानक कुत्ता बहुत भौंकने लगता है और वहीं रुक जाता है। मार्टिना आगे चलती है तो किसी चीज से टकराती है और मार्टिना ये देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं होता। तो आखिर उसे क्या रोक रहा है? वो हाथ लगाती है तो पता चलता है कि उस स्पॉट पर एक इनविजिबल दीवार है जो आंखों को नहीं दिखती लेकिन बहुत ही मजबूत है। मार्टिना बहुत कोशिश करती है पर ना तो वो उसको तोड़ सकती है और ना ही उसे क्रॉस कर सकती। कुछ देर दम लगाने के बाद वो थक कर बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करती है और फिर बैठ जाती है। कुछ घंटे बाद वो घर वापस जाने का फैसला करती है और कुत्ते को साथ लेकर चल देती है। अगले दिन सुबह वो फिर उस रास्ते से चलकर जाती है। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई? शायद वहाँ कोई दीवार ही नहीं है, ये मेरा वहम ही होगा। इस तरह सोचकर वो फिर उस जगह पहुंच जाती है लेकिन अब भी वो उस जगह को क्रॉस नहीं कर पाती। उसे अब जरा डर लगने लगता है। वो फिर से घर लौट रही होती है कि रास्ते में एक बुजुर्ग कपल को देखती है और लगता है वे कुछ काम कर रहे हैं। उन्हें देखकर मार्टिना को तसल्ली होती है और वो हेलो हेलो कहकर उन्हें पुकारती है। जब वो पास पहुंचती है तो वहां पर भी उसे कोई इनविजिबल चीज रोक रही होती है। लगता है यहाँ भी एक इनविजिबल दीवार है। इतना ही नहीं, उन दोनों बुजुर्गों को देखकर लगता है कि वे इंसान नहीं पुतले हैं। अब मार्टिना अपने बाइनोकुलर से उन्हें क्लोजअप में देखती है तो उसे लगता है कि वे इंसान ही हैं जो वक्त के किसी पल में रुक गए हैं और वहीं फ्रीज हो गए हैं। मार्टिना सोचती है कि इस इनविजिबल दीवार के उस तरफ सभी लोग मर चुके हैं और इन्हीं दृश्यों के बीच वो उस जंगल में अपने दिन काटने लगती है। रोज की तरह वो एक दिन जंगल में चल रही होती है कि अचानक उसे एक गाय दिखती है। पहले तो मार्टिना डरकर दूर भागती है लेकिन फिर वो अपने अकेलेपन के बारे में सोचकर गाय को भी साथ ले लेती है। लगता है गाय की मैटिंग हो चुकी थी और वो रोज दूध देती है। इससे मार्टिना अपना चाय और कॉफी बना लेती है। बदले में वो गाय के लिए बहुत सारा घास काट कर लाती है और बहुत मेहनत करके उसकी देखभाल करती है। एक दिन मार्टिना घर के पीछे वाले रास्ते से अपनी कार लेकर जा रही होती है कि कुछ ही दूर पर गाड़ी किसी चीज पर जोर से टकरा जाती है। लगता है वहाँ भी इनविजिबल दीवार है। वहाँ से लगभग 20 फुट की दूरी पर एक और कार भी इसी तरह रुकी होती है। तब वो अंदाजा लगाती है कि इस इनविजिबल दीवार की थिकनेस लगभग 20 फुट है। अब आप ही बताइए इतनी मोटी दीवार को कैसे तोड़े या हटाएं? और ऐसी दीवार को आप कैसे तोड़ेंगे जो दिखाई भी नहीं देती और न जाने किसने इन्हें यहाँ लाकर रखा है? ये कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म, इसका मार्टिना को जरा भी आइडिया नहीं होता। अब इस परिस्थिति में उसे क्रॉस करना तो नामुमकिन है। ये सोचकर वो मायूस हो जाती है और घर लौट आती है। अब वहाँ बस जाने के सिवा मार्टिना के पास कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वो सर्दी के मौसम से पहले अपनी और गाय की जरूरत की सारी चीजें इकट्ठा करके रख लेती है। फिर चूल्हे के लिए ढेर सारी लकड़ियाँ भी लाकर रख देती है। यहाँ रहकर उसने आलू और कई सारी सब्जियां भी उगा ली होती हैं। उन्हें भी काट कर अगले 6 महीने के खाने का इंतजाम कर लेती है। एक दिन वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और मार्टिना उसे भी घर में रख लेती है लेकिन उसका सच्चा साथी उसका कुत्ता होता है और वो उसको बहुत प्यार करती है। कभी कभी वो जंगल में जाकर शिकार भी करती है। पहले दिन वो हिरन का शिकार करने की कोशिश करती है पर ठीक से एम नहीं कर पाती और घर लौट आती है। लेकिन अगले दिन वो फिर कोशिश करती है और इस बार उसका निशाना नहीं चूकता। मरे हुए हिरन को घर ले आती है, फिर कट करके टेस्टी खाना बनाकर खाती है। अगले दिन फिर वो पहाड़ के ऊपर पहुंचती है। वहाँ सूरज और उसकी रोशनी से रंगा हुआ आसमान देखकर वो प्रकृति की सुंदरता में खो जाती है और वहीं पर सो जाती है। जब वो घर लौटती है तो बिल्ली का बच्चा हुआ होता है और इस तरह उसके दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और उसकी जिंदगी जरा आराम से कट रही होती है। एक दिन अचानक तेज तूफान आता है और बर्फ भी गिरने लगती है। बिल्ली का बच्चा बेचारा बीमार होकर मर जाता है और मार्टिना दुखी होकर उसको दफना देती है। वो अपनी रोज की एक्सपीरियंसेस को एक डायरी में लिख रही होती है ताकि वो यहाँ की जिंदगी को भूल ना पाए और बाहरी दुनिया से इस तरह कट कर रहते रहते उसे डर लगता है कि कहीं वो पागल ना हो जाए। वहाँ एक ही डायरी होती है और उस डायरी के भर जाने तक ही वो लिख सकती है। जब उसकी डायरी भर जाएगी तो ये कहानी भी वहीं पर खत्म हो जाएगी।
कुछ ही दिनों में बहुत ही कठिन जाड़े का मौसम आ जाता है। मार्टिना बेचारी अब घर में ही बंद पड़ी रहती है। खाने पीने की सारी चीजें घर पर होती हैं और वो रोज कुछ ना कुछ पकाकर खा लेती है, लेकिन वो कहीं बाहर नहीं जाती और सारा दिन घर के अंदर रहती है। इसी बीच गाय का बछड़ा होता है और मार्टिना डिलीवरी में गाय की मदद करती है और बड़ी मुश्किल से बछड़े को बाहर निकालती है। बछड़ा पैदा होता है और मार्टिना उसे भी संभालती है और किसी तरह जाड़े का मौसम बीत जाता है और मार्टिना घर पर ही रहकर तंग आ चुकी थी। अब उसकी डायरी में 25 मई लिखा होता है और मार्टिना लिखती है कि इस जंगल में रहते रहते लगभग 1 साल गुजर चुका है और इस बात की एनिवर्सरी मनाने मैं पहाड़ पर जाने वाली हूँ। फिर वो कुत्ते को लेकर पहाड़ पर जाती है और शाम तक वहाँ का दृश्य निहार रही होती है। जो हो गया सो हो गया, आज से मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी, ये सोचकर वो घर लौटती है और वो पहले जैसी मायूस नहीं होती और अपनी डायरी देखने लगती है। अब ऋतुओं का चक्र फिर एक बार शुरू होता है। गर्मी, बरसात, बसंत इत्यादि मौसम आते हैं और चले भी जाते हैं। फिर एक बार जाड़ों का मौसम आता है और मार्टिना उसका सामना आसानी से कर लेती है। फिर बसंत ऋतु आती है और तब मार्टिना एक सफेद कौवे को देखती है। वो जरा घबराया हुआ लगता है क्योंकि बाकी काले कौवे उसको भगा रहे थे। उसे देखकर मार्टिना को लगता है कि ये भी मेरी जिंदगी की तरह है, जो कि जंगल में अकेला है और पास की किसी भी चीज से उसका कोई संबंध नहीं। लेकिन फिर भी वो घबराकर भागा नहीं, बल्कि उसने जिंदगी के असली मतलब को समझा और उसे अपनाया। उस कौवे में अपनी सच्चाई को देखकर मार्टिना को उससे हमदर्दी होने लगती है। वो उसे खाना देती है और कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और मार्टिना धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी भूलने लगती है। एक दिन वो अपने कुत्ते के साथ पहाड़ से लौट रही होती है तो उस दृश्य को देखकर उसकी सांसें रुक जाती है। पागल जैसा दिखने वाला एक आदमी मार्टिना की गाय के बछड़े का सर काट रहा होता है। लगता है ये आदमी भी मार्टिना की तरह इनविजिबल दीवारों के बीच फंस गया है, लेकिन शायद वो मार्टिना जैसा सुलझा हुआ इंसान नहीं और यहाँ अकेले रहकर पागल हो चुका था। उस आदमी को ऐसी घिनौनी हरकत करते देख मार्टिना कांपने लगती है। उसका कुत्ता उस आदमी को अटैक करने जाता है, लेकिन वो उस पर कुल्हाड़ी चला देता है। ये देखकर मार्टिना पीछे के दरवाजे से घर में जाती है और अपनी बंदूक लेके आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बछड़ा मर गया होता है। मार्टिना के परिवार के दोनों सदस्यों को घायल करने वाले आदमी पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस आदमी को लगातार शूट करके मार डालती है। वो बछड़े के पास भागती है जो मर चुका होता है। फिर वो कुत्ते के पास जाती है और उसे गोद में लेकर रोने लगती है। कुछ देर में बेचारा मर जाता है। मार्टिना उस पागल आदमी की लाश को खींच के लेके जाती है और पहाड़ से नीचे धकेल देती है। फिर वह उस बछड़े और अपने कुत्ते को बड़े सम्मान के साथ दफनाती है और उनका अंतिम संस्कार भी करती है। अगले दिन से वो अपनी इस अकेली जिंदगी को भी अपना लेती है। अपनी गाय को घास चराने ले जाती है। इस साल भी वो आलू और कई फल उगाती है और दोबारा जाड़े का मौसम आता है। फिर एक दिन वो डायरी में फरवरी 25 लिखती है। यही डायरी का आखिरी पन्ना होता है। इसके बाद जो भी होगा वो नहीं लिख पाएगी। उन बातों को उसे अपने दिल में रखना होगा और इस उम्मीद में बाकी की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी कि उसे यहाँ से कोई लेने आएगा। उसके चारों ओर की ये इनविजिबल दीवार किसी तरह गिर जाए और इस जंगल से बाहर का रास्ता खुल जाए। इसी प्रार्थना के सिवा वो और कुछ नहीं कर सकती। पन्नों के खत्म हो जाने से वो लिखना बंद कर देती है और दोस्तों हमारी ये मूवी भी यहाँ पर खत्म होती है। जिंदगी ऐसी है दोस्तों, इसमें हमें दी एंड नहीं ढूंढना है, बल्कि ये जैसी भी है उसी रूप में खुशी से अपनाना है। लक्ष्य जरूरी है लेकिन असली सीख तो हमें रास्ते में मिलती है ना दोस्तों। तो इस बात पर इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।